है और मैं मेवात से हूँ। पुराना शहर में मेरी परवरिश हुई है। फिलहाल मैं टर्की के बुरसा शहर में हूँ। मेवात में जो भी दंगे हुए हैं उन पर मैं अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहता हूँ। जिस भाई का ज़मीर ज़िंदा हो वो अपनी प्रतिक्रिया रखे, अपने दिल से पूछे कि हकीकत में ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे देश में एक स्पॉन्सर्ड भीड़ दंगों के लिए, ऐसा माहौल बनाने के लिए हम हर बार जो ये नारों का और जो जिस तरह ये रैलियों का जो चलन चला है, दूसरे मज़ाहिबों के धर्म स्थलों के सामने डीजे का साउंड बढ़ जाना, नारों का तेज देना, बहुत ही अपशब्द कहना नारों में, इस चलन की वजह से पूरे देश में कोई कोना ऐसा बचा नहीं है जहां दंगे ना हुए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने इस दंगे के दाग को मेवात पर भी लगा दिया। मेवात के लोगों ने हमेशा मेवात के भाईचारे को, सौहार्द को कायम रखा है। उसमें योगदान दोनों समुदायों का रहा है। उससे पहले मेवात अंग्रेजों से लड़े थे, उससे पहले बाबर उनकी नस्ल से लड़े। मेवातियों को कोई तोड़ नहीं पाया था। लेकिन हमारे देश के अंदर के दुश्मन इस बार मेवात के भाईचारे को, मेवात पे एक तरह से दाग लगा चुके हैं। वो दाग बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे। अब अगर इसकी भूमिका जानेंगे, आपके ये दाग कैसे लगा है, किसकी वजह से लगा है। मेवात में ऐसी यात्राएं बहुत निकली हैं पहले भी, लेकिन ऐसी यात्रा जैसे इस बार निकली है जिसका नेतृत्व मोनू मानेसर जैसे हत्यारे लोग कर रहे हों, जिसका नेतृत्व बाबू बजरंगी, क्या नाम था उसका, सॉरी, बिट्टू बजरंगी, इस तरह के घटिया इंसान कर रहे हों, तो ऐसी रैलियां, धार्मिक रैलियां, क्या ये शोभा देती हैं आप लोगों को? मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि धार्मिक यात्राएं जो होती हैं उनका नेतृत्व धार्मिक लोग करेंगे या ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग करेंगे? उनके आह्वान पे आप लोग आएंगे या फिर आप लोगों में से किसी ने भी क्यों नहीं कहा कि इन लोगों के आह्वान पे हम क्यों जाएं? ये धार्मिक यात्रा है, तो धार्मिक यात्रा में हम हथियारों के साथ क्यों जाएं? दूसरे मजाहिब तो आपकी यात्राओं का एहतराम करेंगे या फिर ऐसे बदमाशों के आह्वान पर जब आप आएंगे जो कह रहे हो कि अपने जीजाओं का वेलकम नहीं करेंगे, क्या आप स्वागत नहीं करेंगे? तो मेवात की आवाम पहले से ही उनसे इतनी खफा थी क्योंकि वो एक कातिल आदमी है। उसने पहले 2 लोगों को जिंदा जलाया, उससे पहले एक लड़का वारिस था, उसको अभी कत्ल किया। पूरी दुनिया में नासिर और जुनैद का केस पूरी दुनिया में गया, पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम हुआ। उसके बाद ये बंदा पुलिस की पहुंच से दूर रहता है, मीडिया वालों को इंटरव्यू देता है, बाइट देता है। कितनी शर्म की बात है, हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाती है। और ये उससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि वो धार्मिक लोग जो धार्मिक यात्राओं में जाना चाहते हो, वो ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व देते हैं, ऐसे लोगों की वाहवाही करते हैं। ऐसा तो नहीं था हिंदू समाज। क्या यही आस्था है? क्या इसी को आप साधना कहते हैं? क्या है अध्यात्म? हम लोगों ने करीब से देखा है अपने हिंदू भाइयों को, उनकी पूजा पाठों को, उनकी साधनाओं को। हमने ये पहले कभी महसूस नहीं किया जो पिछले कुछ सालों में हिंदू धर्म के नाम पर जिस तरह की रैलियां हो रही हैं, जिस तरह की नारेबाजियां हो रही हैं। आक्रामक कभी नहीं थे हिंदू इस तरह। लेकिन ये डरे हुए कुछ लोग जिनको सरकार के जाने का डर है, वो आप लोगों के अंदर डर भरना चाहते हैं। और डरता वही है जो नफरत करता है। ये नफरत करते हैं और आप लोगों के दिलों में भी नफरत भरना चाहते हैं। अदरवाइज हमारा देश इतना बड़ा है, इतने बड़े मुल्क में कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है। जहां ये लोग जाते हैं वहीं दंगे होते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप इन लोगों के बहकावे में ना आए। हरियाणा के बहुत सारे इलाकों में बहुत बड़े बुजुर्गों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़प्पन दिखाया है कि इन लोगों के चक्कर में ना आकर सौहार्द खराब ना करें। जो भी आप लोगों से इस तरह की बात कर रहा है हमारे समुदाय के लिए, तो आप समझे कि इसके अंदर नफरत भरी हुई है। ये कायर आदमी है, डरे हुए लोग हैं ये लोग। और डरे हुए लोगों को ही जरूरत पड़ती है भीड़ इकट्ठी करने की। अदरवाइज मोहब्बत करने वाला बंदा एक ही काफी होता है। मुझे बहुत दुख है कि मेवात में ऐसा हुआ। मुझे बहुत दुख है कि माताएं बहनें जो गई थी उनको ये देखना पड़ा मेवात में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी हिंदू माताएं बहनें हैं उनके दुश्मन भी यही लोग हैं। क्योंकि इन लोगों को बताना चाहिए था कि हमारी इन रैलियों का, हमारी इन शोभा यात्राओं का नेतृत्व मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे लोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से दंगा फसाद हो सकता है, जिनकी वजह से माहौल बिगड़ सकता है। तो मेरी माँ बहनें, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये लोग आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। ये अपनी सरकार के लिए, अपने डर को छुपाने के लिए, अपनी नफरत के लिए किसी को भी बलि चढ़ा सकते हैं।
बहुत सारे जर्नलिस्ट पिछले कितने सालों में इन लोगों ने मार दिए, चाहे नाम आप दाभोलकर कर लें, चाहे गौरी लंकेश का लें, चाहे कलबुर्गी का लें, इन लोगों का ये मिशन रुका नहीं है। मेवात में इससे पहले किसी ने जरूरत नहीं की मेवात का माहौल खराब करने की, क्योंकि मेवात का जो मुस्लिम समुदाय है वो खुद इस तरह के जो तत्व हैं हमारे अंदर हैं, नो डाउट कुछ तत्व हैं, लेकिन उनको धोया है मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए। किसी ने सपोर्ट नहीं किया उनका। पूरे ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में 1-2% लोग भी नहीं हैं ऐसे, लेकिन उनका साथ नहीं दिया है किसी ने। तो आप ऐसे इन चंद लोगों का साथ क्यों देते हो? क्यों आप हिंदू संस्कृति को बदनाम करवा रहे हो इन लोगों से? क्यों हमारे देश की छवि को बदनाम करवा रहे हो? बहुत तकलीफ होती है हमें, बहुत तकलीफ। दूसरा रोल, जो सबसे बड़ा रोल है इन दंगों में, वो पुलिस प्रशासन का है। यही पुलिस प्रशासन जो अब कार्रवाई कर रही है, अगर ये दंगे से पहले की वीडियोस को आधार बनाकर इन 2 दंगाइयों को रोक लेती, इनकी वजह से जो ये दंगा हुआ है, इन पर अगर ये कार्रवाई कर लेती तो ये दंगा नहीं होता। तीसरी जो लोग वजह बताते हैं कि मामन खान ने मोनू मानेसर को कहा था कि आपकी प्यासी फोड़ देंगे, कुछ इस तरह का बयान था उनका। तो वो मोनू मानेसर को था, ना ही तो वो हिंदू समाज को था, ना ही वो हिंदू भाइयों का। एक बदमाश को था, एक कातिल को था, जो गांव में हथियारें लहराता था, जो गांव के लोगों को उठाता था, जिंदा जलाता था। उसके लिए उसने गुहार लगाई थी सदन में, विधानसभा में। ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई पर्सनली वीडियो बनाया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इनको नहीं रोकते हैं, अगर पुलिस प्रशासन इनको नहीं रोकता है, अगर ये लोगों को ऐसे ही उठाते रहेंगे, तो इस बार ये आ जाए, इनकी प्यासी फोड़ देंगे। तो ये मोनू मानेसर को कहा गया था। अब आप मोनू मानेसर को अगर अपना नेतृत्व देते हैं, कितनी बुरी बात है ये, जो एक कातिल आदमी है। बिट्टू बजरंगी, एज देखिए उसकी कितनी है, उसको शोभा देता ही है कि वो कहे कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। तो सारे लोग नहीं है इतने संवेदनशील, नहीं होता बर्दाश्त। क्या आप बर्दाश्त करते कि आपकी बहन बेटी के लिए कोई कहता कि आपके जीजा आ रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ज़मीर अभी इतना नहीं मरा है कि इस बात का जवाब आप लोग ईमानदारी से देंगे कि ये माहौल जो बना बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर की वजह से बना। और मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि नफरत, जेन्युइनली नफरत वही करता है जो डरता है, डरता वही है जो नफरत करता है। ये कायर लोग आप लोगों के दिलों में नफरत भरना चाहते हैं, वरना हमारे हिंदू भाई सदियों से आत्मसाती हैं, सदियों से उनकी पूरी दुनिया में उनकी संस्कृति की, उनके हुनर की वाहवाही होती है। मैं नहीं चाहता कि मैं जेन्युइनली मैं ये कहूँ कि मेवात में ऐसा जो हुआ है सही हुआ है, बहुत गलत हुआ है। मुझे बहुत बहुत दुख है इस बात का, लेकिन इससे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि आप ऐसे लोगों के हाथ में अपना नेतृत्व देते हैं, ऐसे बदमाशों को अपनी धार्मिक यात्राओं का एक तरह से चीफ बनाते हैं, लीड करवाते हैं उनसे। मैं नौजवानों से भी कहता हूं कि आप कैसे भाई हो हमारे, क्या आप लोग ऐसे लोगों को नेतृत्व देते हो? क्या समाज में आपके सभ्य लोग, संवेदनशील लोग नहीं हैं जो इस तरह की रैलियों को, शोभा यात्राओं को का नेतृत्व कर सकें? क्या ये शोभा यात्राएं बिना हथियारों के नहीं हो सकती? क्या ये शोभा यात्राएं बिना डीजे के नहीं हो सकती? क्या ये शोभा यात्राएं बिना उकसाऊ नारेबाजी के नहीं हो सकती? आप पहल करें। चौथी बात, मैं मेवातियों से भी कहना चाहता हूं कि इस बात का आप सबको भी उतना ही दुख है जितना मुझे है, जहां तक मैंने मेवात अपना करीब से देखा है। लेकिन जो ये चैलेंज उन्होंने दिया, जिस तरह आप लोगों ने कबूल किया, इसको अगर आप दूसरी नज़र से देखें तो हमारे समाज के, हमारे हरियाणा के, दूसरे स्टेट्स के दूसरे समुदायों ने भी एक तरह से गलत कहा है, और जो ये हो गया है वो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इससे आगे मैं गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे हमारे देश का माहौल खराब हो, जिससे इस दंगाई पार्टी की जो मकसद है इस दंगाई पार्टी का वो पूरा हो। आप लोग कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करता हूं कि आप लोगों ने जो संविधान की कसम खाई है, जो टैक्स का पैसा आप लेते हैं, उससे जो आपका जमीर है वो जिंदा क्यों नहीं होता है? दंगे होने से पहले आप लोगों का जमीर क्यों नहीं जगा? उन दंगाइयों को आपने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो आज बेकसूर लोगों के घर तोड़ रहे हो, गरीब लोगों के। इससे पहले अगर आप ये गरमाई दिखा देते आप लोग, तो ये मोनू मानेसर जैसे लोग, इनकी वजह से जो दंगा हुआ है, इनको आप अरेस्ट करते, तब ये हमारा जो हरियाणा है बचा रहता इस आग से। आपने हमारी मेवात के ऊपर ये दंगे का दाग लगवाया आपने। पुलिस प्रशासन को मैं नपुंसक कहूंगा। मीडिया इतना घटिया भूमिका निभा रहा है,
उकसा रहा है लोगों को, ऐसी ऐसी खबरें दिखा रहा है। आसपास के जो नफरती लोग हैं कितनी बुरी बुरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बहन बेटियों के साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, कितनी गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ऐसे मीडिया चैनल्स को भी शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को जो रोटी डाली जा रही है, तुम्हारे गले में जो पट्टा है, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। और तुम इतनी नफरत फैला रहे हो, किसी दिन चारों तरफ से पिटोगे, चारों तरफ से। मेरा ये गुस्सा आप समझने की कोशिश करें। मुझे बहुत दुख हुआ है जो ये मेवात में हुआ है। जिस तरह 6-7 लोगों की मौत हो गई है, उसमें पुलिस वाले भी हैं, हिंदू मुसलमान सब हैं, उसमें दोनों समुदाय के लोग हैं। उसके बाद इमाम का कत्ल हुआ, मस्जिद के इमाम का 57 सेक्टर गुड़गांव में। एक धर्म गुरु, आप अगर सोच के देखें कि आपके मंदिर के किसी पुजारी का अगर कत्ल हो जाता है तो कितनी बड़ी बात है। उस 21 साल के इमाम को इन लोगों ने रात में जाके मार दिया। ये कौन है? फरीदाबाद और दूसरे इलाकों में भी मुंह पे बांध के कपड़े, ये जहां जहां मुस्लिम इलाके हैं वहां इन्होंने तोड़ फोड़ की है। कितनी बुरी बात है ये, आप सोच के देखें। उस इमाम की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो कह रहा था कि ए अल्लाह ऐसा हिंदुस्तान बना दे जिसमें हिंदू मुसलमान एक थाली में खाएं। ये रूह कहां चली गई है हिंदुस्तान की? अनेकता में एकता वाली रूह कहां चली गई है? पहले हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे की शादी ब्याहों में समानताएं ढूंढते थे, खुश होते थे। जो असमानताएं होती थी उनसे और ज्यादा खुश होते कि तुम्हारा ये ज्यादा खूबसूरत, तुम्हारा ये बहुत अच्छा लगता है हमको। आज वो मोहब्बतें कहां हैं? हम लोग एक दूसरे के घर खाने जाते थे, आते थे, बहुत सारी दुआएं वो हमसे सीख लेते थे, बहुत सारी कुछ चीजें हम उनसे सीख लेते। आज भी मुझे कुछ 2-4 लफ्ज याद हैं। ओम भूर्भुवस्वा तस्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्वा धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। ये सब चीजें हम उनके करीब रहते हुए सीखते थे। इतनी मोहब्बत थी, इतनी टॉलरेंस थी लोगों में। आज कहां है वो? क्या कहूं मैं लिटरली बहुत गमजदा हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं। और ये हर हिंदुस्तानी का दिल, जो सच्चा मुसलमान है, सच्चा हिंदू है, उसका दिल दुख रहा होगा। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। हम भी ऐसे किसी भी बंदे को सपोर्ट नहीं करते। हम मेवातियों का जो इतिहास रहा है वो देश के दुश्मनों से लड़ने का रहा है। चाहे बाबर रहे हों, चाहे उसकी नस्ल रही हो मुगलों की, उनसे हम लड़े हैं। फिर अंग्रेज आए, उनसे हम लड़े हैं। हमारी जो हमारा खून है वो देश के दुश्मनों से लड़ने का रहा है। चाहे वो देश के अंदर के रहे हो, चाहे वो बाहर के रहे हो। ये भी देश के दुश्मन है जो अभी अंदर है। सबसे पहले किसानों ने, मेवात के किसानों ने अंग्रेज जो लगान लेते थे, उनके जो तहसील थी, थाने थे, उनके रिकॉर्ड जलाए। मेवातियों ने सबसे पहले एक तरह से विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। मेवाती जाने जाते हैं विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन का सामना करने के लिए अगर देश के किसी कोने से किसी ने पहल की है तो मेवाती रहे हैं। यह इत्तेफाक हो सकता है कि आज भी उन्होंने अगर कोई पहल की है तो देश के अंदर के दुश्मनों से की है, दुश्मनों से। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अपने हिंदू भाई से, किसी भी और समुदाय के भाई से। हमें अगर किसी से दुश्मनी है तो देश के दुश्मनों से दुश्मनी है। वो लोग जो हमारा भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, जिनकी नजर लगी हुई है हमारी एकता पे, उनसे लड़ाई है हमारी। मैं आप लोगों से फिर गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे देश की इस रूह को ना मरने दें। जिम्मेदार नागरिक बने, सरकार से सवाल करें, वही जिम्मेदार नागरिक होता है। अपने अंदर की अंतरात्मा से पूछें कि जो हो रहा है, जिस नफरत से आप अपने आप को खोखले करते जा रही हैं, हमें नहीं डरा रहे, ये आप लोगों को डरा रहे हैं। ये अपने डर से आप लोगों को डरा रहे हैं। कितने हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, दिन कितना बड़ा हिंदुस्तान है, कोई खतरा नहीं है वहां। इनको खतरा है क्योंकि ये नफरत करते हैं, इनके अंदर डर भरा हुआ है। उस डर को आपके अंदर भरना चाहते हैं। तो आप अपने आप को समझाएं। हमारा इतना रिच लिटरेचर रहा है हिंदुस्तान का, इतनी रिच हिस्ट्री रही है, उसको पढ़ें, उसे जाने को सीखें। ये गद्दार कितने, पता है आपको कितने गद्दार हैं? जब इन्होंने, इनके जो उस्ताद थे नाथुराम गोडसे, उन्होंने जब गांधी को गोली मारी तो मुसलमानों के लिबास पहन के, ड्रेस कोड पहन के गोली मारी ताकि देश में दंगे हो जाएं। पूछो वीर सावर की औलादों से कि ये लोग कौन है, ये गद्दार हैं। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि इंसान बन के रह सके हम लोग। इन्होंने हमेशा चाहा कि हम हिंदू और मुसलमान हो जाएं, फिर हम में और आप में डर पैदा करें, किसी में भ्रम भरें कि ये तो 2050 तक मुसलमानों को हो जाएगा, किसी के अंदर स्वार्थ भरें कि हिंदुओं का राज होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। ये सब चीजें ये अपने डर को छुपाने के लिए करते हैं। तो आप ना डरें, आप मोहब्बत वाले लोग हैं, आत्मसाती लोग हैं। आपकी खासियत ये रही है और पूरी दुनिया में भी आपकी यही पहचान है। और इस देश को ताकतवर जो बनाया है, दोनों समुदायों ने, चारों समुदायों ने मिलकर बनाया है। तो आप अपना रोल प्ले करें मोहब्बत के लिए, यूनिटी के लिए, ब्रदरहुड के लिए।
मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा के बहुत सारे लोगों ने, बहुत उम्र दराज लोगों ने इतनी शानदार शानदार मोहब्बत भाईचारे की बात कही है। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं दिल से। जाटों का, गुजरों का, हीरो का, जो भी भाई हैं, मेरे लिए वो हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दिल से। और मेवातियों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग इस वक्त भाईचारे को ज्यादा से ज्यादा और मजबूती दें। मुझे पता है कि मेरे मेवात में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो वहां के हिंदुओं से नफरत करता हो या उनके उनके तजारत पर उनकी नजर हो। यह जो हुआ है इन दंगाइयों से, वहां के कुछ दंगाइयों ने सिखाया कि किसकी दुकान तोड़नी है, किसकी छोड़नी है। इन्होंने ये दंगे 900 बार दंगे किए होंगे, 600 700 800 1000 लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी इन लोगों ने। डरे हुए लोग हैं ये लोग, जो पुलिस प्रशासन की मदद, पुलिस प्रशासन तो इत्तला तक नहीं करते। 20-20 लोग एक बंदे को मार रहे हैं, तो डरा हुआ कौन है? 20 लोग, जिनको 20 होने की जरूरत पड़ रही है। क्यों एक बंदे ने अगर कुछ गलत किया है तो क्यों पुलिस को नहीं देते उसे? ये क्यों कानून अपने हाथ में लेते हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं और आप लोगों को डराना चाहते हैं। मैं अपनी हिंदू मां बहनों से, अपने हिंदू भाइयों से सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि देश को टूटने ना दें, देश को खोखला ना होने दें। हम बाहर जब रहते हैं तो अपने देश से अच्छी खबर की, खुशी की खबर का इंतजार कर रहे होते हैं, तो ऐसी जब खबरें आती हैं तो दिल को बहुत दुखता है, दिल हमारा। पिछले 7-8 दिन से मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहा हूं। मेरी दादी माँ बिल्कुल बोल नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हूँ, वो अपनी आखिरी स्टेज पे हैं, बीमार हैं वो, उनको मैं देख नहीं पा रहा हूं इंटरनेट बंद होने की वजह से। तो मैं हर उस परिवार का दुख जाहिर कर रहा हूं जिसको जेन्युइनली इन दंगों से, इस नफरत की राजनीति से तकलीफ है। आप सबका अपना अपना दर्द होगा, हमारा ये सब का दर्द इन नफरती चिंटुओं को खत्म कर देगा एक दिन। ये झूठ, इनको यकीन करना पड़ेगा कि मोहब्बत का ही वजूद रहता है, नफरत मिटती है, खत्म होती है। चाहे हिटलर की नफरत रही हो किसी से, चाहे किसी भी कंट्री में किसी भी शासक ने, चाहे किसी भी राजा ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा हो, वो मिट गया, वो मिट गया। ऐसे ही ये मिट जाएगा एक दिन, ये नफरती लोग मिट जाएंगे एक दिन। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने लिए जिएं, मोहब्बत से अपने बच्चों का ख्याल रखें, पढ़ाएं लिखाएं, मोहब्बत का पाठ पढ़ाएं। इतनी सारी महाभारतों में जो क्या निचोड़ है महाभारत का, क्या निचोड़ है रामायण का, क्या मतलब हिंदुस्तान की जो रूह है, हिंदुस्तान के लिटरेचर की, संस्कृति की, उसको क्या हो गया है? ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है अपने हिंदुस्तान को बचाने की और खड़ा करने की। फिर से मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि इससे कुछ भाइयों का ज़मीर जरूर जगेगा, कुछ भाई हमारी बात जरूर समझेंगे। ध्यान रखें अपना। अल्लाह हाफिज।